अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने किया था कंपाउंड्स के हवाले से। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास जो मेन हमारा जो टॉपिक था वो था एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया, ठीक है, और उसके बाद जो है हमने कंपाउंड को डिस्कस किया। अब जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के हवाले से, मिक्सचर क्या होता है, फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशंस के हवाले से। ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम भी जो है वो देख चुके थे कि हमने कहा था कि मिक्सचर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास होमोजीनियस जो होता है वो मिक्सचर नहीं होता। ठीक है, सब्सटेंस जो होता है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसके हवाले से हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो है मिक्सचर की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास मिक्सचर क्या होता है, तो फिर हम उसको आगे जो है वो करते हैं। मिक्सचर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जो बगैर किसी फिक्स रेशो के वजूद में आते हैं। कि मिक्सचर के अंदर हमारे पास क्या होता है, टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है आपस में जो है मिलते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड या फिक्स रेशो। ठीक है, जब हमने कंपाउंड के हवाले से बात की तो कंपाउंड के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो होता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में एक दूसरे के साथ, या एलिमेंट्स के हवाले से हमने कहा था जब एलिमेंट एक दूसरे के साथ एक ख़ास फिक्स रेशो जो मैथ्स के लिहाज से होती है उनके मिलने से आपस में वजूद में आते हैं। लेकिन मिक्सचर जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है कि बगैर किसी फिक्स रेशो के वजूद में आते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने कहा था कि सब्सटेंस के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं वो अपनी पहचान को खो देते हैं और एक नया जो सब्सटेंस वजूद में आता है उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, लेकिन मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं रिटेन देयर प्रॉपर्टी, के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी जो खसूसियत होती है वो क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं, रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टी। ठीक होगी बात, कि इसके अंदर जो होते हैं अज्जा जो हैं वो अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। ठीक है, हाँ अलबत्ता हम इसको जो है जो फिज़िकली तौर पर हम इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन किन तरीक़ों से, वी कैन सेपरेटेड फॉलोइंग मेथड्स, कि हम इसको जो है वो चंद फिज़िकली तरीक़ों से हम इसको अलहदा कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है फिल्ट्रेशन आ जाता है, एवेपोरेशन आ जाता है, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन है हमारे पास। इन तरीक़ों से हम जो है
वो हम जो है कहते हैं कि हम मिक्सर के कंपोनेंट्स को इन तरीक़ों से जो है वो बाय फिज़िकली तौर पर हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सब्सटेंस जो है हमारे पास, इसको हम जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको हम जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। इसके बाद जो है हम कहते हैं कि हमारे पास मिक्सर की दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सर। एक हमारे पास होती है होमोजेनियस, और एक हमारे पास होती है हेट्रोजेनियस मिक्सर। ये हमारे पास मिक्सर की जो है वो टू टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सर हमारे पास जो है मिक्सर की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर कंपोनेंट की जो हमारे पास तरतीब है वो हर जगह एक जैसी होती है, ठीक है। इनकी जो कंपोजिशन होती है कंपोनेंट की, कंपोजिशन जो इनकी होती है, तरकीब जो इनकी होती है, वो क्या रहती है, हर जगह सेम रहती है, ठीक है। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सर के अंदर जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी जो है अज्जा की जो तरकीब है, कंपोनेंट्स की जो तरकीब है वो सेम नहीं होती। कंपोजिशन जो नॉट सेम, ठीक है, हर जगह जो है वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी जो है वो एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारे पास गैसोलीन, आइसक्रीम वगैरह जो आ जाती है, गैसोलीन, एयर आ जाए, एयर, गैसोलीन और आइसक्रीम, ठीक है। और हेट्रोजेनियस मिक्सर के अंदर जो है हमारे पास जो है वो आ जाती है मट्टी, सॉइल आ जाती है, वुड वगैरह आ जाती है, सॉइल एंड वुड, ठीक है। देखो कि हर जगह जो है कंपोनेंट्स, हवा यहाँ की ले लो या किसी और कंट्री की ले लो या किसी पहाड़ी इलाकों की ले लो, हमारे पास जो हवा है, हवा जो है हमारे पास जो है वो गैसों का मिक्सर है, वो हर जगह सेम रहेगी। आइसक्रीम वगैरह है या आप गैसोलीन ले लें, यहाँ से ले लें, किसी भी जगह से जो है इनके कंपोनेंट्स जो हैं हर जगह जो हैं वो एक जैसे रहते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ की जो दरख्तों की लकड़ी है, यहाँ के जो दरख्त होते हैं वो आप पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ वो एक जैसे नहीं होते, समंदर के अंदर बात करें तो वो एक जैसे नहीं होते। तो इस तरह की मट्टी वगैरह यहाँ की ले लें या उन इलाकों की मट्टी ले लें, वो भी एक जैसी नहीं होती, ठीक होगी बात। तो हम देखते हैं कि अज्जा की तरकीब हर जगह अगर एक जैसी हो तो वो होमोजेनियस मिक्सर है, अगर एक जैसी ना हो तो वो हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस है। हम यहाँ पर आप देख लेते हैं हवा जो है यहाँ पर ना मैं आपको बता देता हूँ, हवा मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। मट्टी जो है ये भी मिक्सर होती है मुख्तलिफ पानी वगैरह हवा का और मुख्तलिफ किस्म के मदनियात का। दूध मिक्सर होता है जिसमें पानी आ जाता है, शुगर है और प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं। और जो है ब्रास यानी कि पित्तल जो है ये भी जो है वो मिक्सर होता है कॉपर और जिंक मेटल का, ठीक है। अब जो है ये तो हमने देखा कि ये जो सब्सटेंस के ये बिल्कुल अपोजिट है कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो अज्जा होते हैं वो अपनी पहचान को खो देते हैं, इसमें बरकरार रखते हैं। तो हम जो है ना वो कुछ इसमें डिफरेंस बात करते हैं, यानी कि हमारे पास जो है इसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंसेस की जो है हम बात करते हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं? एलिमेंट्स होते हैं वो एटम के कंपाउंड है और ये मिक्सर है। कंपाउंड जो होते हैं ये एटम्स के आपस में मिलने से वजूद में आते हैं कि एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। और मिक्सर जो है डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जब आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, तो हमारे पास जो है वो मिक्सर
वजूद में आते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड जो होते हैं अपनी पहचान को जो है वो खो देते हैं और जो एक नई चीज़ वजूद में आती है उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, जबकि मिक्सर रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टी, डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, डू नॉट रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, डू नॉट रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टी, और ये क्या रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टी, ये अपनी पहचान बरकरार नहीं रखते, खो देते हैं, ये अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं वो मैस के लिहाज से फिक्स रेशो से वजूद में आते हैं, लेकिन मिक्सर के अंदर जो है वो तादाद जो है कम से कम जो है तादाद और निस्बत मुतय्यन नहीं होती। इसमें क्या होता है, फिक्स रेशो बाय मैस, और इसमें डू नॉट फिक्स रेशो बाय मैस। ठीक है, उसमें जो है मैस के लिहाज से उनकी फिक्स रेशो होती है, इसमें जो है वो फिक्स रेशो नहीं होती। कंपाउंड को जो है केमिकल फार्मूले के ज़रिए जो है हम ज़ाहिर करते हैं। मैं जो है इसको नीचे अब जो लिख रहा हूँ इसको सेपरेट करके, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, जबकि मिक्सर का केमिकल फार्मूला नहीं होता। डू नॉट, यहाँ लिख लेते हैं, डू नॉट केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला नहीं होता। ठीक है, इसको हम जो है फिज़िकली तौर पर सेपरेट नहीं कर सकते। डू नॉट सेपरेटेड, यहाँ लिख लेते हैं, बाय फिज़िकल मीन। इसको हम तिब्बी तरीक़ों से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसको जो है हम वी कैन बी सेपरेटेड। जो हमने देखा इसके सेपरेटेड के कुछ हमने जो है वो मेथड देखे कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड की जो तरकीब होती है वो होमोजेनियस होती है। कंपोनेंट्स की जो इसके कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन होमोजेनियस होती है, जबकि मिक्सर की हेट्रोजीनियस भी हो सकती है और होमोजेनियस भी, जो कि हमने ऊपर अभी इसका देखा कि कंपाउंड की जो है वो जो कंपोजिशन है वो होमोजेनियस हो सकती है। ठीक है, लेकिन मिक्सर इसकी होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस जो है वो दोनों हो सकते हैं। इसका होता है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मिक्सर का जो है डू नॉट फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर कुछ तरीके जो हैं वो बयान किए हैं। इसमें 3, 4 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, 6 और 7 मेथड्स। सेम 1, 2, 3 और 4, 5, 6 एंड 7। इनमें 7 डिफरेंसेस हैं जो कि हमने यहाँ पर देखे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक था हमारा ये मिक्सर था, और लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा कंपाउंड और मिक्सर, और उसमें हमने फिर उसमें फ़र्क देख लिया कि हमारे पास ये क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह अपने जो है वो डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर्स को और एटॉमिक मैसेज को, और इसके अलावा जो है हम मज़ीद फिर आगे चंद बातें करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा जो टॉपिक था ये हमारा मिक्सर के हवाले से था।